नमस्कार बच्चों, आज का अपना लेक्चर नंबर 12 है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, आज हमारा उसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो न्यू टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फॉर्मेशन कैसे बनता है, ऑफिस बियरर्स, और फिर लास्ट का जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप। आई होप आप लोगों ने सबने उसको याद करके लिख लिया होगा, अपनी नोटबुक बना रहे होगे आप साथ के साथ। ठीक है, उसी का आज नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स, कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी जो लोगों के वेलफेयर के लिए लोग ही आपस में मिलकर बनाते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 6 टाइप्स की हैं: कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज एंड लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इस पेज पे सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि है क्या, उसकी जो डिटेल्स है वो हम बुक में से पढ़ेंगे। ओके, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? जो हमारी जो गुड्स है उसको परचेज करते हैं। परचेज तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कंज्यूमर को कैसे हेल्प करती हैं? जो मिडल मैन होते हैं उनसे बल्क में परचेज कर लेते हैं गुड्स, परचेजिंग गुड्स इन बल्क। बहुत सारा गुड्स परचेज कर लेते हैं होलसेलर से या प्रोड्यूसर से, और फिर जो बीच के मिडल मैन है उनको रिड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर का जो शोषण होता है, ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं मिडल मैन, उसको रोकता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है? रिड्यूस डिफिकल्टीज ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता अपना सामान बनाने के लिए, उनको मशीनरी नहीं मिलती, या उनके पास फिर पैसे नहीं होते वो मशीन खरीदने के लिए। तो जो ये आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है प्रोड्यूसर की, ये उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है, उनको रॉ मटेरियल, उनको मशीनरी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। मार्केटिंग क्या होता है? जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट में जाकर बेचना, सेलिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। उसको इस तरह का प्राइस पर बेचना, रीजनेबल मतलब ऐसा प्राइस वहां पर लोगों से चार्ज करना जिससे ग्रोथ भी हो बिजनेस की, और जो कंज्यूमर है उनको प्राइस ज्यादा भी ना लगे। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब क्रेडिट तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लोगों को उधार देना, लोगों को जो लोन प्रोवाइड करना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि वो जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको लोन की जो भी प्रॉब्लम है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज दूर कर देती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, फार्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, ये स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करती है। उनको जो न्यू जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आ रही हैं, जो मशीन्स आ रही हैं, उन सबको प्रोवाइड करने में, उनको खरीदने में फार्मर्स की हेल्प करती है। या फिर जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में, ग्रेन मार्केट में ले जा करके उनका रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हर घर अपना सबका एक सपना होता है, वो सपना साकार करने में ये वाली सोसाइटी हेल्प करती है। सबका अपना घर हो, हेल्प जनरल पर्पस, सामान्य लोगों की हेल्प करती है इन परचेजिंग एंड डेवलपिंग। लिखा हुआ है ये डेवलपिंग हाउसेज, उनको अपना घर बनाने में, उनको परचेज करने में, उसका कंस्ट्रक्शन करने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो था एक जस्ट ओवरव्यू, ताकि आप लोगों को बाद में समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे।
टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर। कंज्यूमर, यहाँ पर ये हेडिंग देखो क्या क्या लिखा हुआ है, क्रिएटर, मतलब कौन होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने वाले, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उनका फंक्शन क्या है। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि वो किस लिए बनती है और मेन क्या काम करते हैं, और उसमें अदर फीचर्स, उनकी दूसरी क्या विशेषताएं हो सकती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर हु वांट टू गेट रीड ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लॉयटेशन। बताया भी था मैंने, मिडल मैन कौन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके शोषण से बचाती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एलिमिनेटिंग, अब ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, ये बनाने का क्या उद्देश्य है, एलिमिनेट करना मिडल मैन को, जो ब्रोकर्स है उनको एलिमिनेट करना, हटाना, उनको दूर करना। इंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, उनकी जो गुड्स की सप्लाई है कंज्यूमर को लगातार मिलती रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, उनको अच्छी क्वालिटी का कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल हो और प्राइस कैसा हो, रीजनेबल हो। उनका मेन बेसिक फंक्शन क्या है, परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द होलसेलर। होलसेलर से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बहुत ज्यादा माल इकट्ठा उठाती है और फिर उनको थोड़ा थोड़ा कंज्यूमर्स को सेल करती है, सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स। अदर फीचर्स में क्या हो सकता है, नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बाय द गुड्स। हमें पता है ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है वो दोनों को हेल्प करती है, मेंबर्स को भी और नॉन मेंबर्स को। नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बाय द गुड्स, मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर जैसे अभी बताया था ऑब्जेक्टिव में कि कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे, उनको लगातार माल की पूर्ति होती रहे। अगर वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास ही गुड्स की शॉर्टेज है तो फिर वो उस केस में किसको हेल्प करती है, ओनली मेंबर्स को हेल्प करती है, मेंबर्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। थर्ड है, समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। मेंबर्स को कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि वो उसी सोसाइटीज के मेंबर होते हैं, वो वहां पर लगातार उसमें इन्वेस्ट भी करते रहे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो उनको एक अच्छा डिस्काउंट भी दिया जाता है। मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर इन प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। उनको लगातार जब वो परचेज करते हैं तो उनको एक डिस्काउंट दिया जाता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा तो उनको उसमें शेयर, जो प्रॉफिट अर्न करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनमें उनको प्रॉफिट का शेयर भी दिया जाता है, उनको बोनस भी दिया जाता है। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि बोनस दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ये हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब सेकंड है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए बनी होती है। स्मॉल प्रोड्यूसर हु फेस डिफिकल्टीज इन अटेनिंग मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है रॉ मटेरियल लेने में या फिर अपने ही गुड्स को मार्केट में ले जाकर बेचने में, तो ये वाली जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इनकी हेल्प करती है। और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स। वही है, मटेरियल को उनकी मार्केट में ले जाकर सेल करने में उनकी हेल्प करती है। बेसिक फीचर क्या है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, अपने ही मेंबर्स को असिस्ट होता है, हेल्प करना, हेल्पिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग। फिर है अदर फीचर्स में रिलीव प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अदर बर्डन सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मतलब रिलीव क्या होता है, उनको फ्री करना, उनको आजादी दिलाना अदर एक्टिविटीज करने में। मतलब सिर्फ उनका ये वाला ध्यान जो प्रोड्यूसर है सिर्फ उनका एक ही तरफ कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है कि आपको प्रोडक्शन करना है, सेलिंग का काम होगा वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने आप ही करेगी। उनको हेल्प क्या करवाती है, सो दैट दे कैन कंसंट्रेट, सिर्फ वो कहाँ पर कंसंट्रेट करे, ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। कहाँ पर कंसंट्रेट करे वो, ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। उनको फ्री माइंड करना, रिलीव करना प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अब प्रोड्यूसर्स ने तो प्रोड्यूस कर लिया, जो मार्केटिंग सोसाइटीज क्या होती है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या करती है, जो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट हैंडसम प्रॉफिट सिंगल हैंडेडली। मतलब उनको सेल करने में, सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि
जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया उनको मार्केट में ले जाकर सेल करने में हेल्प करती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। और कैसे सेल करेगी? हैंडसम प्रॉफिट होगा, ऐसा प्राइस होगा, रीजनेबल प्राइस होगा जिससे उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा होगा और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी नहीं हो रहा होगा। अब है ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स का सेल कर सकते हैं, तो रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन जो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, जैसे बीच में एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उन सब मिडलमैन को हटाना। सिर्फ डायरेक्ट क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से माल उठाते हैं और मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। बीच में कोई नहीं आया, रिटेलर कोई नहीं आया, जो छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप्स होते कुछ भी नहीं आया, तो वो क्या करते हैं? अपने जो मेंबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था मिडलमैन से, उनको उनसे बचाते हैं, मेंबर्स को मिडलमैन के शोषण से बचाते हैं। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन। और फिर है बेसिक फंक्शन में फर्स्ट क्या है? कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर्स। अब सोसाइटी क्या करती है? मेंबर्स से कलेक्ट कर लेती है गुड्स को, उनको फिर सेल करती है एट रीजनेबल प्राइस पर। फिर उनकी जो टेकिंग केयर ऑफ मेल प्रैक्टिसेस होता है हेयर फेयर करना ड्यूरिंग ट्रेड डील्स। और फिर जब भी कोई मिडलमैन या कोई भी हेयर फेयर करता है ट्रेड व्यापार करते हुए, उन प्रैक्टिसेस को, उन गतिविधियों को रोकता है कौन? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। एक तरह से क्या कर रहा है कि जो भी हेयर फेयर होगा उनको रोकता है, गलत डीलिंग होने से बचाता है, लाइक चेकिंग फ्रॉड इन अकाउंट्स एंड यूजिंग फॉल्स वेट। अब जैसे क्या करते हैं हम, कई बार कोई सामान लेने जाते हैं, कोई भी जैसे दाल लेने गए मार्केट में, तो हम क्या कहते हैं कि हमें 250 ग्राम दे दो, तो बाकी का जो वो क्या करता है, जो दुकानदार होता है वो 250 ग्राम, अब हमें तो लगता है कि ठीक दे रहा है, पर उसकी बजाय वो क्या कर देता है 200 ग्राम डाल देता है या 180 ग्राम डाल देता है। वहां पर वेट का हमें लॉस हो जाता है। तो जो ये मार्केटिंग सोसाइटीज होती है, ये इस चीज की जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती है, गलत गतिविधियां होती है, उनसे बचाता है अपने मेंबर्स को। ठीक है, लाइक चेकिंग फ्रॉड इन अकाउंट्स एंड यूजिंग फॉल्स वेट। अब इसका अदर फीचर्स में क्या पॉइंट आ सकते हैं? अदर फीचर्स में है फर्स्ट पॉइंट इसका increase the capacity of bargaining and also provide financial assistance to the members। अब जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है वो क्या करती है कि जो बार्गेनिंग क्या होता है, हम रेट को कम करवाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा तो कोई नहीं कराता, तो वो बार्गेनिंग कहते हैं उसे। बार्गेनिंग जो भी होती है उसको रोकता है, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प भी देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस लिखा हुआ ना, फाइनेंशियली हेल्प भी देते हैं। और सेकंड है हेल्प इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प प्रोवाइड करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में। वेयर हाउसिंग होता है जहां पर हम सामान को बल्क में परचेज करके स्टोर करते हैं। पैकिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, पैकिंग करना उनको प्रोडक्ट्स जो हमारे बल्क में हमने ले लिया, अब छोटी छोटी पैकिंग करके उनको बेचना, मार्केट में जाकर रिसर्च करना कि अब कंज्यूमर की क्या डिमांड है, वो क्या अपने जो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन चाहता है, क्या चीज वो चाहता है, क्या डिफिकल्टीज वो फेस कर रहा है, उसको रिड्यूस करना। मेन तो इसका ये है कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट माल कहाँ पहुंचे, कंज्यूमर के पास पहुंचे। बीच की जो भी मेल प्रैक्टिसेस होगी, मतलब गलत गतिविधियां होंगी, उन सबको रोकना और अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी, और अपने प्रोड्यूसर्स को
जो प्रोड्यूसर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि डायरेक्ट वहां जाकर वो लोग बेच सकते हैं। नंबर इसमें 3 क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस एंड रिजर्व फ्रॉम द टोटल सेल दे डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट टू द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन। मतलब जो टोटल सेल हुई है ना, टोटल सेल में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जो भी खर्चे हुए उनको माइनस कर दो। जो अलग से हमने प्रॉफिट में से एक पार्ट अलग बचा के रखते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, उसको भी माइनस कर दो, क्योंकि वो तो हमने सेव करके रखा फ्यूचर के लिए। जो बाकी का जो भी बच जाता है ना, वो हम अपने मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस प्रोपोर्शन में, जिसने जितना शेयर खरीदे होते हैं और जितना इन्वेस्टमेंट किया होता है, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिस मेंबर ने कम इन्वेस्ट किया उसको कम डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आपकी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। क्रेडिट सोसाइटीज उधार देना, कौन क्रिएटर होते हैं, जनरल पर्सन्स होते हैं हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, जिनके पास पैसों की कमी होती है। वो लोग ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा, कहते हैं ना बिग फंड बन जाता है, तो वही वो चीज है कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा पैसा, मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है, लार्ज पैसा जिसको बोलते हैं हम, इकट्ठा हो जाता है। फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू हेल्प द मेंबर्स फील फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स। जो दूसरे पैसे उधार देने वाले होते हैं ना, उनकी जो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और लोगों का शोषण करते हैं, उन सब से क्या करता है, ये बचाता है। फिर बेसिक फंक्शन, अच्छा सेकेंड पॉइंट क्या है, टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर्स। अब वो थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों ने इकट्ठा किया, वो सेविंग वाला ही पैसा होता है, तो लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों से, मेंबर्स से एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स का, प्रोवाइडिंग लोन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन इजी टर्म्स। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, उनकी जल्दी से उनको प्रोवाइड करना। कई बार क्या होता है, हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, 100 फॉर्मेलिटीज पूरी करा देते हैं, मतलब देरी पे देरी होती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्रेडिट सोसाइटीज है ना, ये इजी टर्म्स प्रोवाइड करती है, मतलब इजीली मिल जाता है यहाँ पर लोन। अब इसके अदर फीचर्स क्या है, फर्स्ट है देयर आर 3 रिसोर्सेज ऑफ फंड फॉर दीज। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है, या तो मेंबर्स पैसा इन्वेस्ट करें या नॉन मेंबर्स पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर वहां पे जो शेयर कैपिटल है वो इशू किए जाए, शेयर्स इशू किए जाए। तो 3 हो गए ना इसके सोर्सेज, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर। डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर, डिपॉजिट ऑफ नॉन मेंबर्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सेकंड है दी सोसाइटी समटाइम्स गिव लोन टू द नॉन मेंबर्स ऑल्सो। कई बार ये नॉन मेंबर्स को भी लोन देती है। वैसे मोस्टली तो क्या होता है, मेंबर्स को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, पर नॉन मेंबर्स को भी प्रोवाइड करते हैं समटाइम, नॉट ऑलवेज। फिर है 5 नंबर है कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मिंग मैंने अभी बताया था ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। स्मॉल फार्मर्स हु आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जो छोटी सी एग्रीकल्चरल लैंड पर वो कृषि करते हैं, उन लोगों को कैपेबल बनाना कि वो अपनी जो कृषि है वो इकोनॉमिकली करें, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, इनकम हो। इकोनॉमिकली मतलब उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट, इनकम हो। और फिर क्या है कि स्मॉल फार्मर्स ही की हेल्प करती है ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, हाईएस्ट प्रोडक्शन हो, और ज्यादा प्रोडक्शन जब भी होगा तो उनको ज्यादा इकोनॉमीज बेनिफिट मिलेगा, उनको ज्यादा इनकम होगी। बेसिक फंक्शन क्या है, इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब मिलकर सारे फार्म कृषि करे, उस चीज को इनकरेज करती है, प्रोत्साहन देती है। एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स।
हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, अच्छे बीज उनको की उपलब्धता कराना, उनको जो मॉडर्न आजकल जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मशीन यूज होती हैं या टूल्स यूज होते हैं, जो भी यूज हो रहे हैं, और अच्छे उसके उर्वरक बोलते हैं जिसको उर्वरक खाद बोलते हैं, वो प्रोवाइड कराना, ताकि उनकी जो इनकम है वो उनका प्रोडक्शन, सबसे पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फिर उससे उनकी इनकम इंक्रीज होगा, उनको बेनिफिट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अदर फीचर्स में दी सोसाइटीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन गेटिंग द मेंबर्स रिड ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मिंग। अब जो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, ये क्या कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है, सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने मेंबर्स के लिए, और जो स्मॉल स्केल फार्मिंग करते हैं उन सबकी कमियों को गेट रीड ऑफ ड्रॉबैक्स, मतलब कमियां, ड्रॉबैक होता है कमियों को दूर करना, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, उनको उनसे छुटकारा दिलवाना, उनको इनकरेज करना को फार्मिंग के लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए, अच्छे सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करने के लिए, उन सबको इनकरेज करना। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। हाउसिंग मतलब हाउस, सबका अपना एक सपना होता है, क्या सपना होता है सबका, कि हमारा अपना एक घर हो, ठीक है। तो वही हाउसिंग सोसाइटीज जो है उस सपने को साकार करती है नॉर्मल लोगों के, जनरल पर्सन्स की, हु वांट टू हैव रेजिडेंशियल हाउस, जो अपना एक घर चाहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट्स टू द मेंबर्स, लोगों को आसान टर्म्स पे, इजी टर्म्स पर, कंडीशंस पर उनको लोन प्रोवाइड करना, हाउस लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना घर खरीद सके पहले, और अगर किसी को अपनी कोई लैंड खरीदनी है तो वो उस भूमि को खरीद सके, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब है बेसिक फंक्शन, परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, परचेज करना किसी भी भूमि को और उसमें फिर कंस्ट्रक्शन वर्क करना उस लैंड पे। फिर है कंस्ट्रक्टिंग एंड एलोकेटिंग हाउसेज टू द मेंबर्स। फिर अब उन्होंने क्या किया, अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो अपने मेंबर्स को हेल्प भी करती है कि घर बनाकर खुद दे आसान किस्तों पर, फिर उनसे पैसा चार्ज करती रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अलॉटिंग प्लॉट्स इन केस नो हाउसेज कैन बी गिवन। अगर किसी को घर की जरूरत नहीं है, घर नहीं लेना चाहते, तो उनको प्लॉट्स, लैंड दिलवाने में उनकी हेल्प करें। अदर फीचर्स में दी सोसाइटीज आर जनरली एस्टैब्लिश इन द बिग सिटीज एंड गेट लैंड्स एट कंसेशनल रेट्स। ऐसी जो सोसाइटीज होती है, जो मेट्रो सिटीज होती है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इन शहरों में ये सोसाइटीज ज्यादा होती है, ताकि लोगों का जो फ्लैट दिलवाने में, उनकी प्लॉट दिलवाने में उनकी हेल्प कर सके कंसेशनल रेट्स पर। फिर है सेकेंड है सोसाइटीज जनरली प्रोवाइड all the modern facilities in their houses and even grant loan at lesser rate of interest। societies है वो generally provide करती है modern facilities in their houses and even grant loan at lesser rate of interest। modern facilities उनके houses में provide करती है। ओके, आज ही हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से याद करके फिर लिखना इसको, आप देखना कि आपको कितना समझ में आया, कितना आप लिख सकते हो। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो मैंने हिंदी में समझाई दी आपको, आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम बेटा आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी तरह से कोई भी अगर हेल्प चाहिए होती है अकाउंट्स में, बिजनेस में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।